आज से 2 साल पहले 2023 में जब मैंने पहली बार वर्कआउट करना शुरू किया था, मेरा वेट था 48 kgs एंड मैं बहुत ही ज्यादा पतला हुआ करता था। काफी सारी रिसर्च और 2 साल तक जिम जाने के बाद में मेरा वेट हो गया 63 kgs। मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आप अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा पतले हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा ताने मारते होंगे, मजाक बनाते होंगे, इवन आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार भी। ऐसी ही सेम सिचुएशन मेरी भी हुआ करती है एंड ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। एंड ये वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने वेट को कैसे बढ़ा सकते हो, आप कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मेरी भी यही सेम सिचुएशन थी एंड मुझको भी लोग बोलते थे कि तू तो बहुत ज्यादा पतला है। एंड मैंने उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी अपनी फिटनेस जर्नी में किया है एंड कैसे मैंने अपने वेट को बढ़ाया, कैसे मसल गेन किया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर वन पे जो चीज आती है ना, वो होता है आपका फूड। देखो मोस्टली लोग आपको यहाँ पे कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं खाता तो बहुत ज्यादा हूँ बट मेरा वेट नहीं बढ़ता है, कि ये चीज लिटरली में इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज्यादा खा रहे हो और आपका वेट भी ना बढ़े। आप एक्चुअली में ज्यादा खा ही नहीं रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि आप कितना खा रहे हो, इसी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता है और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। सो फर्स्टली आपको एक्यूरेट वे में खाना पड़ेगा और अपने फूड को ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आप अपने वेट को नहीं बढ़ा पाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कैलोरीज को समझना पड़ेगा। कैलोरीज होती है उन फूड्स में जो कि आप खाते हो रेगुलरली, चाहे वो घर का खाना हो चाहे वो बाहर का खाना हो, हर एक फूड में कैलोरीज होती है। एंड उसके बाद आपको एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है कैलोरी कैलकुलेटर। वहाँ पर अगर आपको अपनी एज हाइट और वेट डाल देना है, आपका दिन भर का कैलोरी इंटेक आ जाएगा। कैलोरीज एक एनर्जी की तरह होती है जो कि आपको दिन भर में चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए। अगर आप ज्यादा खाकर कम कैलोरीज बर्न करोगे तो आपका वेट बढ़ेगा, अगर आप कम खाकर ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे तो आपका वेट घटेगा। जो भी कैलोरीज होती है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने वेट को घटाने और बढ़ाने के लिए। अभी जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी इंटेक आया है, उससे अगर आप कैलोरीज को इंक्रीज करोगे, मतलब उससे ज्यादा खाओगे, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको वेट कम करना होगा तो आपको इससे कम कैलोरीज खाना पड़ेगा। अब फाइनली आप अपने फूड को ट्रैक कर सकते हो। अब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको इसमें से 300 से 500 कैलोरीज को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आप इजीली बढ़ा सकते हो और कैलकुलेट करके खा सकते हो। इससे पहले आप जो भी खाए थे वो कैलकुलेटेड नहीं था एंड आपको पता नहीं था कि आप रोज कितना खा रहे हो। एंड अब जो आप खाओगे वो आप कैलकुलेट करके खाओगे, तो आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि आप ज्यादा खा रहे हो या फिर नहीं। इसके बाद आता है कि आपने जो भी कैलोरीज बढ़ाई है उसको आपको रेगुलरली खाना है। देखो मोस्टली लोग डाइट प्लान तो बना लेते हैं लेकिन वो उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से उनको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता है। फिर वो बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं कि मेरा तो वेट बढ़ता ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जबकि आप खुद ही एक्चुअली में कुछ नहीं करते हो, सही से हर एक चीज को फॉलो नहीं कर पाते हो। अभी आपको अपने डाइट प्लान को और जो कैलोरीज आपने बढ़ा के रखी है उसको रेगुलरली बढ़ा के खाना है, रेगुलरली डाइट प्लान को फॉलो करना है। एंड सेकंड चीज इसके बाद जो आती है वो होता है आपका प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है आपके मसल्स को बिल्ड करने में। अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाए बिना आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम पर जितना भी आपका वेट है उससे डबल आपको प्रोटीन इंटेक अपना रखना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, अगर अभी के टाइम पर आपका वेट 50 kgs है तो आपको प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा 100 ग्राम्स। इसी वे में आपको अपने डाइट प्लान को बनाना है। मतलब आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। एंड क्या फायदा है डाइट बनाने का अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो। इसलिए सेकंड जो चीज आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपका जो मसल है वो तभी बनेगा जब आप ट्रेन करोगे। नॉर्मली अगर आप अपने वेट को बढ़ाने का सोचोगे तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ पाएगा और जो बढ़ेगा वो फैट होगा। इसलिए आपको रेगुलरली जिम जाकर ट्रेन करना है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। पहले अगर आप बिगनर हो तो आपको वर्कआउट के बारे में सीखना शुरू करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करना है। जितनी आप नॉलेज ले सकते हो जिम के बारे में उतना आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपको शुरुआत से ही पुश पुल लेग्स वाला वर्कआउट प्लान फॉलो करना है और उसमें ये बेनिफिट होगा कि आप एक मसल को ट्वाइस अ वीक ट्रेन कर पाओगे। एक मसल को एक हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करने से आपका लॉस होगा। अब बस आपको ये करना है कि आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना है और बीच में नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है, अपने वेट्स को अपने रेप्स को आपको बढ़ाते जाना है। बाद में आपको थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करनी है, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये चीज आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने वर्कआउट के साथ में, अपनी डाइट के साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। कोई लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको एक वीक थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाना है। क्या फायदा डाइट और ट्रेनिंग को अच्छा रखने का जब आपकी रिकवरी ही ना हो पाए। अब अगर आपकी रिकवरी नहीं होगी तो ना तो आपका कोई वेट गेन होगा ना तो आपकी बॉडी बन पाएगी। इसीलिए जो लास्ट में आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। को अपनी स्लीप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हर रोज 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है और आपको इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मोस्टली लोग रात को 1-2 बजे सोते हैं, दैट्स व्हाई उनका कोई भी वेट गेन नहीं हो पाता है। बिकॉज मसल्स तभी बिल्ड होते हैं जब आप सो रहे होते हो, ना कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। हमेशा ही अपनी स्लीप पूरी करनी है वरना आपकी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। अब जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका हर एक महीने 1-2 kg वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि क्लीन बल्क होता है। एंड आपको अपनी बॉडी में काफी सारा प्रोग्रेस दिखेगी, ये बात तो गारंटेड है। तो आपकी मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।